तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक है। जैक को कहानियां सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। तभी एक रात उसके डैड उसे एक कहानी सुनाते हैं कि बहुत साल पहले एक राजा हुआ करता था जिसने अपने आदमियों से कहकर किसी किस्म के बीच बनवाए। जब इन्होंने इन बीचों को जमीन के अंदर दफन किया तो बहुत बड़े बड़े दरख्त उगना शुरू हो गए। ये दरख्त इतने बड़े थे कि ऐसा लगता था कि ये आसमान से जाकर टकरा चुके हैं। दरअसल इनका मकसद था कि वो इन दरख्तों पर चढ़कर हेवन में जाएंगे और गॉड से मिलेंगे। लेकिन जब वो इन दरख्तों पर चढ़कर ऊपर गए तो इन्हें वहाँ पर बहुत बड़े बड़े राक्षस दिखाई दिए। इन राक्षसों ने इन सबको मार डाला और इनको जमीन पर जाने का रास्ता मिल गया। जब वो जमीन पर आए तो इन्होंने चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर दी। तभी राजा के आदमियों ने एक राक्षस को मार गिराया और उसका दिल निकाल लिया और उस दिल पर काला जादू करके एक ताज तैयार किया। जब राजा ने वो ताज पहना तो सारे राक्षस उसके आगे झुक गए। तभी राजा ने इन सबको अपनी दुनिया में जाने का हुक्म दिया और सारे राक्षस अपनी दुनिया में वापस चले गए। उनके जाने के बाद राजा ने वो सारे दरख्त कटवा दिए और जो बाकी बीच बचे थे वो राजा ने हमेशा के लिए अपने पास रखे। जब राजा की डेथ हुई तो उसकी लाश के साथ ताज और बीच को भी हमेशा के लिए दफना दिया गया। ये कहानी सुनने के बाद जैक सो जाता है। दूसरी तरफ हमें शहजादी को दिखाया जाता है जिसकी मॉम भी उसे यही कहानी सुना रही होती है। हम 10 साल आगे बढ़ती है और हम जैक को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका है और वो अपना घोड़ा बेचने के लिए बाजार में जा रहा होता है। तभी उसको वहाँ पर नाटक शो दिखाई देता है। जब जैक उस शो में जाता है तो उसको वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि असल में शहजादी होती है और वो अपने बेस बदल कर आई होती है। तभी कुछ आदमी शहजादी को परेशान करने लगते हैं। जैक ये देखकर शहजादी को बचाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर शाही किले के आदमी आ जाते हैं और शहजादी को अपने साथ ले जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम राजा के एक खास आदमी रोड्रिक को देखते हैं। राजा अपनी बेटी की शादी इससे करवाना चाहते हैं लेकिन शहजादी को रोड्रिक बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तभी रोड्रिक लाइब्रेरी रूम में जाता है तो वो देखता है कि सारी चीजें उल्ट पुलट हैं। तभी वो जल्दी से वो जादुई चीजें ढूंढने लगता है। उसको वहाँ पर वो ताज तो मिल जाता है लेकिन जब वो जादुई बीज देखता है तो वो वहाँ से गायब होते हैं। तभी रोड्रिक अपने आदमियों को हुक्म देता है कि उस आदमी को ढूंढ कर लाओ जिसने वो जादुई बीज चुरा लिए हैं। और दूसरी तरफ जैक अपने घोड़े को बेचने के लिए बाजार में होता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। तो जैक उससे पैसे मांगता है जो कि उस आदमी के पास नहीं होते। तभी वो जैक को वही बीज देता है और उससे कहता है कि ये जादुई बीज है, ये ले लो और मुझे इसके बदले में ये घोड़ा दे दो। जैक कहता है कि मैं इन बीज का क्या करूंगा। तो वो आदमी उसे कहता है कि ये बीज तुम्हें एक फादर को देना और उससे पैसे ले लेना। और वो इससे कहता है कि तुम इन बीज को कभी मत खोना और गलती से भी इनको पानी के अंदर मत रखना। ये कहकर वो आदमी घोड़े पर बैठकर वहाँ से भागने लगता है लेकिन थोड़ा आगे जाकर वो पकड़ा जाता है। जब जैक वो बीज लेकर घर जाता है तो उसके अंकल उस पर बहुत गुस्सा करते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, एक घोड़े के बदले तुम ये फालतू से बीज लेकर आए हो। ये कहकर वो सारे बीजों को नीचे गिरा देते हैं। जैक वो बीज उठा रहा होता है तभी एक बीज लकड़ी के सुराख से नीचे चला जाता है। दूसरी तरफ शहजादी राजा से कहती है कि मैं रोड्रिक से शादी नहीं करूंगी। राजा इसे कहती है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें तो शादी करनी ही होगी। इसी बीच शहजादी वहाँ से गुस्सा होकर महल से भाग जाती है और अचानक बारिश होना शुरू हो जाती है। तभी शहजादी को एक घर दिखाई देता है। जब वो उस घर के अंदर जाती है तो ये घर जैक का होता है। जैक शहजादी को पहचान जाता है। फिर ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी बारिश का पानी लकड़ी से होता हुआ इस बीच में चला जाता है जबकि उस आदमी ने कहा था कि इस बीज को किसी भी हाल में पानी में मत रखना। इस बीज को पानी लगते ही बहुत बड़े बड़े दरख्त उगना शुरू हो जाते हैं। ये दरख्त इतने बड़े थे कि जैक का घर भी इनके साथ ऊपर चला जाता है। जैक तो इस घर से बाहर निकल कर नीचे गिर जाता है लेकिन शहजादी इसी घर में होती है। नीचे गिरते ही जैक बेहोश हो जाता है। जब अगली सुबह जैक को होश आती है तो वो सामने राजा को देखता है। जैक राजा को सारी बात बताता है। तभी राजा अपने आदमियों को हुक्म देता है कि मेरी बेटी को वापस लेकर आओ। रोड्रिक कहता है कि मैं जाऊंगा अपनी होने वाली बीवी को बचाने और वो जैक को भी अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ा ऊपर जाने के बाद रोड्रिक जानबूझकर कुछ सिपाहियों की रस्सी काट देता है जिससे वो सिपाही नीचे गिरकर मर जाते हैं। थोड़ी देर में वो राक्षस की दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचते ही रोड्रिक जैक से वो सारे बीज जबरदस्ती ले लेता है लेकिन जैक बहुत ही होशियारी से एक बीज अपने पास रख लेता है। फिर वो अलग अलग होकर शहजादी को ढूंढने लगते हैं। जैक और उसके साथ एक तालाब में पहुंच जाते हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक बड़ा सा राक्षस आ जाता है और वो जैक दोनों साथियों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जैक उस राक्षस का पीछा करने लगता है क्योंकि उसे पता होता है कि जहाँ पर ये जाएगा वहीं पर शहजादी हो सकती है। फिर हमें रोड्रिक और उसके साथियों को दिखाया जाता है। रोड्रिक जानबूझकर अपने साथियों को नीचे गिरा रहा था। इतने वहाँ पर एक राक्षस आ जाता है और उसके एक सिपाही को खा जाता है और अब वो रोड्रिक को भी मारने वाला होता है। तभी रोड्रिक अपने बैग से एक टॉय निकालता है और उस राक्षस के सामने कर देता है। ये टॉय वही होता है जो कई 100 साल पहले राक्षस के दिल से बनाया गया था। और अब रोड्रिक वो टॉय पहनकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे राक्षस होते हैं और वहाँ पर शहजादी भी एक पिंजरे में बंद होती है। ये देखकर सारे राक्षस उसके आगे घुटने टेक देते हैं। वहीं पर राक्षस का सरदार भी होता है, वो भी रोड्रिक के सामने झुक जाता है। तभी रोड्रिक इन राक्षसों को हुक्म देता है कि वो सभी राजा से जंग करने की तैयारी करें क्योंकि राजा को हराकर रोड्रिक राजा बनना चाहता था। तभी एक राक्षस शहजादी और एक सिपाही को किचन में ले जाता है। वो राक्षस सिपाही को पकाकर खाने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर
जैक आ जाता है। वो एक बड़ा सा चाकू लेकर इस राक्षस की गर्दन में मार देता है, जिससे वो राक्षस वहीं पर मारा जाता है। अब जैक शहजादी और उस सिपाही को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो वहीं पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो दरख्तों की मदद से ऊपर आए थे। लेकिन वहाँ पर एक राक्षस सो रहा होता है। तभी जैक और वो सिपाही एक मधुमक्खी के छत्ते को लेकर आते हैं और इस राक्षस के मुंह के अंदर डाल देते हैं, जिससे वो राक्षस इधर उधर भागने लगता है और इसी बीच वो जमीन पर गिरकर मर जाता है। नीचे राजा ये देखकर समझ जाता है कि सारी कहानी सही थी और अगर वो राक्षस जमीन पर आ गए तो वो इंसानों को मार डालेंगे। इसलिए राजा अपने आदमियों से कहकर वो सारे दरख्तों को काटने को कहता है। वो सिपाही जैक और शहजादी को नीचे जमीन पर जाने को कहता है और वो तो वहीं पर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद रोड्रिक अपने राक्षसों की आर्मी लेकर वहाँ पर आ जाता है। तभी वो सिपाही रोड्रिक पर हमला कर देता है और वो इसे मार डालता है। दूसरी तरफ राजा के सिपाही दरख्त को काट देते हैं और वो दरख्त नीचे गिरने लगते हैं। इसी दरख्त पर जैक और शहजादी भी थे, साथ ही वो सिपाही भी इस दरख्त पर चढ़ चुका था और वो सब नीचे गिरने लगते हैं। नीचे गिरते ही इनकी जान बच जाती है। ऊपर राक्षसों के सरदार को वो ताज मिल जाता है और वो इसे अपनी उंगलियों में पहन लेता है, जिससे दूसरे राक्षस उसके आगे झुक जाते हैं। लेकिन अब वो जमीन पर नहीं जा सकते थे क्योंकि राजा ने वो दरख्त कटवा दिए थे। तभी इस राक्षस को एक थैली दिखाई देती है। जब वो इसे खोलता है तो इसके अंदर वही बीज होते हैं। फिर वो इन्हें पानी में गिरा देता है, जिससे बहुत बड़े बड़े दरख्त उगना शुरू हो गए और वो राक्षस इन दरख्तों पर चढ़कर जमीन की तरफ आने लगते हैं। दूसरी तरफ राजा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है और वो जैक का शुक्रिया अदा करता है। जैक शहजादी को गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगता है। जब जैक वहाँ से जा रहा होता है तभी वो आसमान की तरफ देखता है तो उसे वही तरह दोबारा जमीन की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। वो फौरन समझ जाता है कि राक्षस आ रहे हैं। वो भागकर राजा को बताने के लिए निकल जाता है। जैक राजा और शहजादी के पास पहुँच जाता है और कहता है कि राक्षस आ रहे हैं। इतने में वहाँ पर वो आ जाते हैं और सबको मारने लगते हैं। फिर सब लोग अपनी जान बचाने के लिए महल की तरफ भागने लगते हैं। जब सब लोग महल में पहुँच जाते हैं और इसका ब्रिज ऊपर करने लगते हैं, साथ ही वो पानी में तेल गिराकर उसे आग लगा देते हैं ताकि राक्षस अंदर ना आ सके। तभी राक्षस का सरदार ब्रिज को रोकने के लिए उसके ऊपर कूद जाता है। तभी सिपाही उस पर तीर से हमला कर देते हैं, जिससे वो राक्षस पानी में लगी आग में गिर जाता है और वो तैरता हुआ महल में जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। राजा जैक और शहजादी को महल में जाने को कहते हैं ताकि वो दूसरे राजाओं को सिग्नल दे सके कि राक्षस आ रहे हैं। जब वो महल में जा रहे होते हैं तभी वो राक्षस जमीन फाड़ कर महल में आ जाता है और जैक और शहजादी को पकड़ लेता है। तभी जैक वही बीज निकालता है जो कि उसने छुपा कर रखा था और वो इस बीज को राक्षस के मुंह में फेंक देता है, जिससे उसके अंदर दरख्त उगना शुरू हो जाते हैं और वो राक्षस वहीं पर मारा जाता है। दूसरी तरफ सारे राक्षस गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं। तभी अचानक वो झुक जाते हैं। सब लोग हैरान होते हैं कि ये झुक क्यों रहे हैं। तभी सब लोग पीछे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जैक वही ताज पहन कर आ चुका था और वो सारे राक्षसों को अपनी दुनिया में वापस जाने को कहता है। इनके जाने के बाद वो दरख्त काट देते हैं और अब राजा अपनी बेटी की शादी जैक से करवा देता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।